आदाब डॉक्टर। सिम्टम्स क्या होते हैं, सर्दी जुकाम होते हैं, इसके अलावा क्या होते हैं, किस तरह से इन्हें ट्रीट किया जाए सर? देखिए, जहाँ तक ये सिम्टम्स की आप जिक्र करें, हर छींक एलर्जी नहीं होती है, हर बंद नाक एलर्जी नहीं होती है। लेकिन अगर किसी को है ना एकदम बंद है नाक, ये छींक आ रही है, ये दोनों हैं, मोर देन 4 वीक्स या हर हफ्ते कम से कम 4 दिन ऐसा कंटिन्यूसली होते चले जा रहा है, तो और बुखार नहीं है साथ में, तो एलर्जी का सोचना चाहिए। ओके। और ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके से की जाती होगी फिर? जहाँ तक वो ट्रीटमेंट है, कई आजकल दवाएं, पहले क्या होता था, लोग अक्सर मैं देखा हूँ कि एक पुरानी वो क्लोरफेनारामाइन एबल बोल के दवा है, वही खाया करते हैं, उससे नींद आती है। लेकिन अब नहीं है, डायरेक्ट आप दवा है ना नाक में लगा सकते हैं। और नाक में दवा लगाने की वजह से आपकी है ना वहीं पर है ना बीमारी बैठ जाती है। राइट। ओके, तो ये होता है तरीका से ठीक करने का। हम आगे बढ़ते हैं। इसी रेनी सीजन में आईज में भी बहुत सारी एलर्जीज होती हैं। नहीं, आईज में ये टाइम पर ज़्यादा एलर्जीज नहीं होती है। आईज में एलर्जीज कब होते हैं? ये आईज में एलर्जी स्प्रिंग सीजन जो होता है ना, स्प्रिंग सीजन क्या, जब वो फूल है ना, वो गिरते हैं, निकल कर आते हैं, वो पोलन वो निकलता है, वो जो फूल का जो हिस्सा जो रहता है, वो बाहर जब उड़ के जब आता है तो आपके आई से जो कांटेक्ट आता है, नाक से जब कांटेक्ट आता है तो आईज में रनिंग बहुत होता है, कंजंक्टिवल हो जाती है। फिर ये नाक से ना पानी बहुत बहते रहता है और बहुत छींकें आती रहती है, नाक बंद नहीं रहती। और ये अक्सर ये लोगों को दिन में हुआ करता है, डे टाइम में। डे टाइम में हुआ करता है। राइट। हमारे सबसे पहले कॉलर रेडी है सर, आइए देखते हैं क्या जाना चाहते हैं। हेलो, आदाब डॉक्टर। आदाब जी, मैं अली अख्तर बोल रहा हूँ बैंगलोर से। बैंगलोर से कौन? अली अख्तर। ओके अली जी, बताइए क्या सवाल है? मुझे बहुत दिनों से सर्दी है, एलर्जी है और थोड़ा सा ज्यादा सा ब्रीथिंग होती है। सर्दी है, एलर्जी है और बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आप कह रहे हैं? हाँ, बहुत ब्रीथिंग होती है। अच्छा। सिट्रोजिन खाता हूँ और तकरीबन 3 महीने से बहुत प्रॉब्लम है। 3 महीने से ये प्रॉब्लम हो रही है? ये आपको छींकें बहुत आते हैं? छींकें नहीं आते, वो खांसी बहुत होती है और बलगम अंदर ही दाग देता है। अच्छा, नाक बंद रहती है हमेशा? हाँ, हल्की से बंद रहती है, सुबह मुंह धोते मन बंद हो जाती है, थोड़ी बंद हो जाती है। ठीक है, ये कब से हो रहा है आपको? जी, कब से हो रहा है? 3 महीने से। 3 महीने से हो रहा है सर। उसके पहले ऐसा नहीं था कुछ? नहीं, लास्ट ईयर भी हुआ था, 2-3 रोज कम हो गया, ये टाइम कम ही नहीं हो रहा है। और आप शुरू से बैंगलोर में हैं कि अभी से मूव इन हुए हैं? नहीं, शुरू से बैंगलोर में ही। ओके, ठीक है, जरूर आपकी हम मदद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। तो ये थे बैंगलोर से अली जी। जैसे उन्होंने बताया कि 3 महीनों से ये प्रॉब्लम है, सर्दी और ये एलर्जी इनको बहुत ज़्यादा हो गई है, खांसी होती है, नाक बंद हो रहा है। और लास्ट ईयर भी ये दिक्कत इनको हुई थी, लेकिन ठीक हो गई थी, लेकिन इस बार नहीं ठीक हो रही है सब। राइट। ये जो साहब जो हमारे दोस्त हैं, ये सही जगह से बात कर रहे हैं। बैंगलोर इज द एलर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया। जितने आपको एलर्जीज है ना बैंगलोर में दिखाई देंगे, वो कहीं ज़्यादा किसी और शहर में उतने नहीं है, क्योंकि बैंगलोर में ये प्लांट्स हैं और उसके ऊपर ये पोल्यूशन हो गया है दोनों। तो ये जब प्लांट्स जब ये जो पोलन जो रहता है, जो फूल के वो जो आता है, वो पोल्यूशन जो और डेंजरस हो जाता है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ इनको एलर्जीज हैं, ये वो पोलन की हो सकती है और इनको इसका इलाज है, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, वो नेजल स्प्रेज होते हैं। डायरेक्ट आप नेजल स्प्रेज लीजिए, इधर एक रोज़, एटलीस्ट फॉर 3 मंथ्स इनका पूरा कंट्रोल में आ जाएगा। उसके बाद अगर इनको फिर से आ रहा है तो फिर से वो इस्तेमाल करने की एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड की ज़रूरत होगी है। मेनली ये स्टेरॉयड नेजल स्प्रेज होते हैं, सेफ रहते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है एंड वेरी इफेक्टिव। दे आर द गोल्ड स्टैंडर्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जीज, ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस। तो इनके लिए आप तो एक बार इनकी ये जो अपन ट्रीट हो गया तो खांसी भी ऑटोमेटिकली चले जाएगी। ओके, अगले कॉलर भी तैयार है सर। हेलो, आदाब डॉक्टर। हाँ, गुड इवनिंग मैम। जी, वेरी गुड इवनिंग। कौन बोल रहे हैं? हाँ, जोधपुर से रश्मि। रश्मि जी, कहाँ से? जोधपुर से। बताइए क्या सवाल है आज? हाँ, मेरे कभी कभी खुजली होती है शरीर में और सांस लेने में दिक्कत होती है। खुजली कहाँ पर होती है? पूरे शरीर में होती है। अच्छा, ओके। और सांस लेने में दिक्कत होती है, दम घुटता है। ओके, क्या उम्र होगी मैडम आपकी? 42। 42। ये सारी प्रॉब्लम्स कब से हो रही हैं?
ये 6 महीने 7 महीने से है। अच्छा, कुछ और जानना चाहेंगे? सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, सीना बैठता है। बचपन में आपको हुआ करता था ऐसा कुछ? जी बचपन में भी हुआ करता था पहले? बचपन में नहीं, बचपन में तो नहीं हुआ ऐसा कुछ। बस अभी ये सब प्रॉब्लम्स अभी शुरू हुए, पहले नहीं थे? नहीं, पहले नहीं थे। और ये जो खुजली है कोई चीज खाने पर होती है आपको? हाँ, दिन में होती है, जैसे दोपहर के टाइम अधिक होता है। नहीं नहीं नहीं, कोई चीज खाने पर ऐसा आपको लगता है कि ना? पता नहीं, ऐसा पता नहीं चल रहा है। और किस तरह की आपको खुजली होती है वो, और कोई दवा से कम हो रही है वो? नहीं, दवा तो नहीं लिया, मतलब दम घुटता है बहुत, मेरा सीना भारी रहता है, दम घुटता है। राइट, बिल्कुल हम आपकी मदद करेंगे। आप देखते रहिएगा आदाब डॉक्टर। एक और कॉलर तैयार है सर। हेलो आदाब डॉक्टर। हेलो जी, कौन बोल रही हैं? हाँ जी, मैं लखनऊ से कंचन बोल रही हूँ। बताइए कंचन जी। हमें हमेशा खांसी हो जाती है। ओके। जैसे मौसम चेंज होती है हमें खांसी बहुत हो जाती है, और मतलब 2-3 महीने की इधर ठीक ही नहीं होती है। ये प्रॉब्लम ना मेरी 3 साल से चल रही है। क्या उम्र होगी मैडम आपकी? 26 साल। 26 साल, ओके। दम भी चढ़ता है कि नहीं? क्या सांस फूलती है मैडम? हाँ जी। क्या सांस फूलती है आपकी? हाँ जी, बहुत सांस फूलती है जब खांसी होने लगती है। ओके। और नाक भी बहती है कि ऐसा कोई नाक की भी कोई प्रॉब्लम? क्या नाक भी बहती है मैडम? नहीं नहीं, सिर्फ सांस फूलती है। ओके, बिल्कुल हम आपकी मदद करेंगे। आप देखते रहिएगा आदाब डॉक्टर। इनसे पहले आया रश्मि जी का सवाल जोधपुर से, 42 ईयर्स ऑफ एज। इन्होंने बताया कि सारे शरीर पर इनको खुजली होती है, सांस लेने में भी दिक्कत होती है। 6 to 7 मंथ्स से ये हो रहा है, और आपके पूछने पर बताया कि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, और ना ही ये पता लगा सकती हैं कि क्या खाने से ये इनको हो रहा है। तो कैसे इनकी मदद की? देखिए, इनमें 2 चीज़ें हैं, एक है स्किन का प्रॉब्लम और दूसरा है लंग्स का ज़रा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। करेक्ट जी। तो 2 चीज़ें, तो ये केस में ज़्यादातर फूड एलर्जीज के बारे में सोचना चाहिए। फूड एलर्जीज, तो उन्होंने ये खातून ने उन्होंने ये देखना चाहिए कि कौन सी चीज़ के बाद कुछ ज़्यादा होता है। अगर वो खुद से पता नहीं कर सकते हैं तो ये मैंने पिछली बार मैं आपको बतलाया था, स्किन टेस्टिंग होती है, उसके लिए ब्लड टेस्ट भी होता है। कई आइटम्स होते हैं जो फूड के आम आइटम, जैसे वीट, गेहूँ, चावल, वेज, नॉन वेज चीज़ें जो होते हैं, उससे आप मालूम कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ आपको जो है खाने में, कौन सी चीज़ है जो आपको नहीं जम रही है। उसके आप टेस्टिंग करा लीजिए और पता चल जाएगा कि किस चीज़ की आपको एलर्जी है। तो फर्स्ट चीज़ ये मालूम करना है कि आपको कौन सी चीज़ खाने की नहीं जम रही है। एक बार आपको पता चल गया कि आपको ये फूड आइटम नहीं जम रहा है, तो आप उसको टोटली बंद कर दीजिए और इंशाल्लाह आप नॉर्मल हो जाएंगे। जी, हमारा अगला सवाल आया था कंचन जी का लखनऊ से, 26 ईयर्स ऑफ एज। उन्होंने बताया कि इनको खांसी बहुत होती है, सांस फूलती है, और ये जब भी मौसम बदलता है तब इनको होती है, और 2-3 महीने तक रहती है। पिछले 3 सालों से ये प्रॉब्लम ये फेस कर रही हैं। इनकी कैसे हम मदद कर सकते हैं? ये क्लास जैसे जिस तरह से इन्होंने अपने सिम्टम्स बताए हैं, दिस इज क्लियर कट केस ऑफ एस्थमा। ओके, राइट, कि है ना 3 साल से चल रहा है, बार बार आते जा रहा है, मौसम जैसी चेंज होता है उनके उससे ना वो इफेक्ट हो रहा है वो। तो दिस इज नथिंग बट एस्थमा। ओके, दैट शी शुड एक्सेप्ट। इसका ट्रीटमेंट क्या है? मोर देन ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन इम्पॉर्टेंट है। कुछ दवाएं हैं, इनहेलर्स होते हैं, आप कंटिन्यूसली आप उसे लेते रहिए, आपको अटैक ही नहीं आएगा। जब भी मौसम बदलेगा, आप कैसी भी खुश हवा में जाओ, कोई भी चीज़ खाइए, कोई भी चीज़ लीजिए जी, आप जब तक वो दवा ले रहे हैं, you will be prevented from all such attacks. You will live a absolutely normal life. ओके ओके, ऐसा है। तो ये एक चीज़ इनको एम्फेसाइज इन्हों जान लेना चाहिए कि ये जो अटैक जो आ रहे हैं ना, इसको प्रिवेंट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब ये होता है तो दवाइयाँ हैं उसकी, जिससे अपन कंट्रोल में कर ले सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप वो इनहेलर्स जो होते हैं वो लेते रहिए, और अगर आप वो कंटिन्यूसली अगर आप लेते रहे लगातार, तो आपको अटैक ही नहीं आएगा, कुछ एकदम नॉर्मल रहेंगे। ओके ओके। आई एलर्जीज के बारे में जब हम बातचीत कर रहे थे तो कंजक्टिवाइटिस एक प्रॉब्लम होती है, इसके अलावा भी क्या और प्रॉब्लम्स होती हैं आईज में, एलर्जीज? नहीं, मेनली यही प्रॉब्लम है, कंजक्टिव, वो रेडनेस ऑफ द आईज एंड ऑल, एंड डिस्चार्ज ऑफ द आईज। ओके ओके। और जैसे ही मौसम नॉर्मल हो जाता है, उसके बाद क्या ट्रीटमेंट लेने से ये ठीक हो जाती हैं सर? या वो क्योंकि वो जब वो पोलन से वो कांटेक्ट में आते हैं, तो ये पूरा जो सीजन रहता है, राइट, अपनी कंट्री में फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल,
जब अक्सर पूरे फूल निकलते हैं, वो टाइम पर जब ये कांटेक्ट में आते हैं उससे, तो ये रहता है। जैसे सीजन खत्म हुआ, दे आर नॉर्मल, दवा की भी जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। जी, सभी नाज़रीन को हम याद दिला दें कि आज का हमारा उन्वान है एलर्जीज एंड एस्थमा। हमारे नंबर्स यूँ हैं 0402331338 या फिर 040233133820। और डॉक्टर साहब, कुछ देर पहले आपने हमें बताया था कि कुछ तरह की एलर्जीज के टेस्ट हम खुद भी कर सकते हैं। जी हाँ, वो जो मैंने जिक्र किया था, वो पेशेंट जिससे फूड एलर्जीज है, राइट, तो वो एक बेस्ट तरीका आप वो चीज़ खा के देखें कि ना, जिससे अगर आपको रिएक्शन हो रहा है वो आइटम से। दूसरी जो चीज़ें हैं वो ये स्किन टेस्टिंग। जी, तो जैसा ये है, ये स्किन पे ऐसे कई सर्कल्स बनाना पड़ता है, ठीक है। तो बनाने के बाद आप क्या करें, ये जो रिएजेंट्स जो है ना, हर चीज़ के लिए, वेदर इट इज़ ग्रेप, डस्ट, पोलन, चिकन, मटन, उसके ना ऐसे ड्रॉप डालते था, हर एक अलग अलग ड्रॉप ऐसा डालना पड़ता। जी सर। तो जो ये मिसाल के तौर पर मैं ये डाला हूँ, फिर दूसरे भी आइटम्स के ना वो करते जाना पड़ेगा, ये सर्कल्स पूरा हाथ ऐसा भर जाता है उसमें। फिर उसके बाद क्या करते हैं, एक सिंपल सी नीडल है, ओके, ये जो नीडल जो बता रहा हूँ, यहाँ पर ऐसा ऐसे इसको प्रिक किया, ऐसा थोड़ा उठाए, कुछ ब्लड नहीं आता, कुछ दर्द नहीं होता, कुछ नहीं होता। और हम 2-2 साल, 1-1 साल के बच्चों की करते हैं, कोई रोना नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसा एटलीस्ट 40, 50, 100, 160 आइटम्स को भी आप चेक कर सकते हैं एक टाइम पर, कि किस तरह की एलर्जी है, आप उससे मालूम कर ले सकते हैं। एंड इट इज़ वेरी रिलायबल, वेरी चीप एंड सेल्फ अश्योरिंग, इमीडिएट रिजल्ट आपके सामने रहता है। जी, राइट, ये तो बहुत ही अच्छी बात आपने हमें आज बताई है। डॉक्टर साहब, हमारे अगले तो ये जो थे ना, जो पेशेंट, उन्होंने यही सब्जेक्ट करना चाहिए। ओके, राइट। तो ये रश्मि जी के लिए स्पेशली आपने बताया, जिनको फूड एलर्जीज शायद हो सकते हैं। हमारे अगले कॉलर तैयार है। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही है? मेरे को ये पूछना है, मेरी 6 साल की बेटी है, उसको अक्सर मतलब 2-3 महीने में खांसी होती रहती है, नाक बंद हो जाती है, सोने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। अभी मीन्स 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है कि रात में उठ के बैठती है और बोलती सांस लेने नहीं हो रहा है। अच्छा, तो डॉक्टर को बताया, तो डॉक्टर मीन्स हमारे यहाँ के नजदीक के डॉक्टर को, तो वो बोल रहे थे कि अस्थमा हो सकता है आगे जाके। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूही है और मेरी बेटी का नाम जैनब है। कहाँ से रूही जी आप हमें कॉल कर रही हैं? मुंबई। ओके, तो हाँ, अच्छा, दूसरी चीज ये, आपको लोग डॉक्टर ने नेबुलाइजर सजेस्ट किए थे क्या? हाँ, आज ही बोले उन्होंने, मंडे से करना है। 2 दिन बोले वो स्प्रे, वो ना क्या नेबुलाइजर, क्या इनहेलर? नहीं, ऐसे दिए नहीं है, वहाँ हॉस्पिटल में बुलाया है, बोले आके वहाँ पर उनको क्या होता है, क्या करते ना, ऐसे मुंह पे रख के वो। जी हाँ, वो दवाई दी उन्होंने डॉक्टर ने, और वो क्या करते बोलते ना, वो वर्ड भूल रही हूँ मैं, स्पेसर, इनहेलर। हाँ, नहीं इनहेलर नहीं दिए उन्होंने, वहाँ पर बुलाया। नेबुलाइजर नहीं, सिर्फ अभी मेडिकेशन टाइप ऐसा रख के, मास्क रख के, क्या? जी, हेलो जी, बताइए रूही जी। हाँ, वो बुलाए वो हॉस्पिटल में, बोले कि वो उनको क्या करते, मेरे को वर्ड नहीं आ रहा दिमाग में। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपके बच्चे को नाक भी बहुत बहती है? नहीं, बहुत कम पानी निकलता है नाक से, लेकिन उसको सांस लेने बहुत प्रॉब्लम होती है, मतलब हंसेगी भी ज्यादा तो सांस में प्रॉब्लम होने लगती है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। देखती रहिए जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग अस रूही जी। अगले कॉलर भी तैयार है सर। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो, गुड इवनिंग डॉक्टर जी। वेरी गुड इवनिंग, बताइए कौन बोल रही है? मैं हजारीबाग से पिंकी बोल रही हूँ। मेरा एक 3 साल का बेटा है। ओके। और मार्च के महीने में उसको थोड़ा सा लूज मोशन हुआ था, मतलब बहुत ज्यादा हो गया था, वो 2-3 दिन तक हॉस्पिटलाइज रहा। उसी समय उसको ग्लूकोज चढ़ा, ग्लूकोज चढ़ते चढ़ते उसको खांसी हो गया। और वो खांसी मतलब अभी तक है, मतलब 10 दिन ठीक होता है, फिर हो जाता है, 10 दिन ठीक होता है, फिर हो जाता है, सूखी खांसी। अच्छा, ओके। और खांसते खांसते ऐसे उल्टी भी हो जाता है उसको। क्या उम्र है इनकी? मतलब वोमिटिंग भी कर देता है ऐसे खांसते खांसते। 3 साल का है ना आपका बेटा? हाँ, 3.5 साल का। कब, कितने दिनों से खांसी है इनको? मार्च से ही है। मार्च, तो ऑलमोस्ट 5 मंथ से। और बुखार भी आ रहा है क्या उसके साथ? नहीं, बुखार नहीं है, मतलब एंटीबायोटिक दवाई देते हैं, ठीक हो जाता है, फिर 10 दिन के बाद फिर हो जाता है। ये नाक बहती है उसकी? नहीं, कभी सर्दी होती है, कभी नहीं भी होती है। जैसे शाम में कुछ ठंडा पी लिया या खीरा खा लिया या बनाना खा लिया, ऐसा कुछ खा लिया, बस तुरंत पकड़ लेता है। ओके, तुरंत हो जाता है वैसा? हाँ। छींके नहीं आते हैं? नहीं, छींके नहीं आती है। ठीक है, ओके, थैंक यू जी। देखते रहिएगा। आदाब डॉक्टर, थैंक्स फॉर कॉलिंग अस। इनसे पहले रूही जी का सवाल मुंबई से। इनकी 6 साल की बेटी है। इन्होंने बताया कि 2-3 महीने ऐसे होती है कि खांसी इनको बहुत ज़्यादा हो जाती है, नाक बंद हो रही है, रात में अभी सांस लेने में भी तकलीफ होती है। आपके पूछने पर बताया कि नाक बहती नहीं है, बंद रहती है। राइट। क्या ये अस्थमा है? यस,
करेक्ट। दिस जो रूही का जो है बहुत अच्छा केस है, टिपिकल ये केस ऑफ आस्थमा है। और मदर ने वो ट्रीटमेंट का पहला प्रिंसिपल ये है कि आपने ना आपने ये डायग्नोसिस एक्सेप्ट करना चाहिए कि आपकी बच्ची को अस्थमा है। अगर आप वो उसे एक्सेप्ट करें तो एक्सेप्ट करने पर ही आपका सही ट्रीटमेंट होगा। क्या होता है अक्सर माँ बाप में ये डिनाइल आ जाता है, हमारी बच्ची को अस्थमा कैसा हो सकता है, और अक्सर ये डायग्नोसिस सुनकर ना वो लोग डॉक्टर्स चेंज करते हैं। तो जहाँ तक कि आपके सिम्टम्स पर ये जो आप बतला रहे हैं, दिस इज केस ऑफ अस्थमा, और इसका ट्रीटमेंट है, पक्का मुकम्मल ट्रीटमेंट है। उसका ट्रीटमेंट नेबुलाइजर्स नहीं देते हैं, घर में आप कभी नेबुलाइजर इस्तेमाल मत कीजिए। ये जो नेबुलाइजर जो रहता है वो सिर्फ हॉस्पिटल के लिए रखिए। घर में जो है वो जो एक वो इन्हेलर्स है, जैसा बड़ों को इन्हेलर्स देते हैं वैसा बच्चों को नहीं देते हैं। एक बीच में एक स्पेसर यूज़ करते हैं जिसके ज़रिए ये दिया जाता है, जिसके ज़रिए बच्चों को ना लेने में आसानी होती है। मास्क एक रहता है, एक उसके सामने एक स्पेसर जैसी चीज़ होती है, एक सिलेंडर के जैसा, और उसको वो इन्हेलर लगा के देते हैं। आप दिन में हर 4 घंटे से दे सकते हैं, 6 घंटे से दे सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ दवाएं दे सकते हैं, और उसको देने के लिए सब 10 सेकेंड 20 सेकेंड लगते हैं। वही दवाइयाँ अगर आप सही तरीके से लॉन्ग टर्म अगर इस्तेमाल करें तो आपकी बच्ची इंशाल्लाह एकदम नॉर्मल रहेगी। ये वो दूसरे आम बच्चों की तरह खेलना कूदना उसका रहेगा, हर चीज़ खा सकेगी, हर चीज़ पी सकेगी। राइट, तो ये थी सलाह रूही जी के लिए। इसके बाद पिंकी जी का सवाल आया। इनका बेटा है 3 साल का, इनको मार्च में लूज मोशंस हुए थे तो उन्होंने ग्लूकोज चढ़ाया। इनका ये मानना है कि इस ग्लूकोज के चढ़ाने के बाद से ही इनको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, स्पेशली सूखी खांसी हो रही है, खांसी होते होते उल्टी भी हो जाती है। एंटीबायोटिक्स ये लेते हैं तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन इट कीप्स हैपनिंग। इनकी कैसे मदद कीजिए? क्या नाम बताया? सॉरी, पिंकी। पिंकी जी, ये जो पिंकी जी का जो केस है एक टिपिकल केस है जो आम बहुत देखे जाता है। वो दवाई दी है या वो ग्लूकोज चढ़ाए हैं तो उसके बाद उसका ऐसा सीना भर गया, खांसी हो गई, शायद वो ग्लूकोज की वजह से हुआ। ये बात आप गलत है, ये कि ना वो ग्लूकोज चढ़ाए, वो सिर्फ इत्तेफाक की बात है और कुछ नहीं। कभी ग्लूकोज चढ़ाने से ऐसा ना ये खांसी नहीं हो जाती है। ये जो है मेरे हिसाब से जितना आपने बतला है कि उसको बार बार इधर का इन्फेक्शन हो रहा है, यहाँ का साइनसाइटिस हो सकता है। उसको है ना जो एंटीबायोटिक जो दे रहे हैं ना, अक्सर क्या होता है आप है ना 2 दिन देते, 3 देते, 5 दिन देते और बंद कर देते हैं। साइनस का जो इधर का जो इन्फेक्शन जो होता है उसे पूरी तरह से 10 to 14 डेज देना चाहिए। उसकी चिंगारी वहाँ से निकल जाना चाहिए, कुछ बचना नहीं चाहिए कोई इन्फेक्शन। अगर आप 4-5 दिन देंगे तो वो है ना आग निकल जाती, चिंगारी रह जाती, वो बाद में चिंगारी आग बन जाती है। लिहाजा आपने पूरी तरह से तरीके से 10 to 14 डेज वो एंटीबायोटिक का कोर्स करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है जी। तो ये थी सलाह पिंकी जी के लिए। हमारे अगले कॉलर तैयार हैं। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो हेलो जी, गुड इवनिंग, कौन बोल रहे हैं? हाँ, गुड इवनिंग, मैं हिसार से हरीश बोल रहा हूँ जी। कहाँ से हरीश जी? हिसार से। ओके, बताइए क्या सवाल है आज? मैडम, स्किन पे काफ़ी खारिश होती है। ओके, खारिश? हेलो, रैश की तरह है, राइट? बस सूखी खारिश होती है, उसके ऊपर ऐसा कोई लिक्विड नहीं आता, सिर्फ खारिश होती है। ओके, यू मीन टू से खुजली, राइट हरीश जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, क्या उम्र है आपकी? 39। वैसे खारिश को तो 10-15 साल हो गए हैं। अच्छा, 10-15 साल से। आप हिसार से है ना? हाँ जी, हाँ जी। और आप काम क्या करते हैं? हमारा बीज का काम है जी। बीज का, सीड्स का। राइट, ओके, बिल्कुल आपकी मदद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया हरीश जी। एक और कॉलर तैयार है। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आदाब डॉक्टर। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? जी, मैं सादिका हूँ, हैदराबाद से। मेरा सवाल ये था कि मेरे को आँख में, नाक में बहुत एलर्जी हो रही है पिछले 2-3 दिन से। इस लास्ट टाइम भी इससे पहले हुई थी, तो आँख के डॉक्टर को चेकअप कराए तो उन्होंने कुछ टैबलेट्स दिए, उससे एलर्जी कम हो गई, फिर स्टार्ट हो जाती। नाक के लिए भी टैबलेट्स, एंटीबायोटिक्स लेती हूँ, फिर थोड़ी दिन कम हो जाता, फिर स्टार्ट हो जाती। इसका क्या वजह है और ये एलर्जी क्यों हो रही है समझ में नहीं आ रहा। क्या उम्र है आपकी? जी, 28 ईयर्स। ओके, कुछ और आप जानना चाहेंगे? नहीं, कुछ। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस आदाब डॉक्टर। इनसे पहले आया हरीश जी का सवाल, 39 ईयर्स ऑफ एज, स्किन पे इनको खुजली होती है पिछले 10-15 सालों से, इन्होंने बताया। ये क्यों हो रहा है सर इनके साथ? पहली चीज़ हरीश जी, मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि आप हिसार से हैं। मैं जा चुका हूँ हिसार में एक ये एलर्जी के प्रोग्राम के ताल्लुक से, और हिसार जो है वहाँ पर एलर्जीज बहुत है, ख़ास तौर पर एग्रीकल्चर एलर्जीज। और आपने बताया आप सीड का आपका जो बिज़नेस है
वहाँ पर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ भी बहुत है हिसार में। तो ये वहाँ के डॉक्टर से डिस्कशन करने पर ये पता चला कि वहाँ पर बहुत से लोगों को ऐसे ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो ज़्यादातर ये आपका ऑक्यूपेशन रिलेटेड है, वो सीड्स के से आपका कोई ताल्लुक है वो। तो बेसिकली एलर्जीज़ का फर्स्ट इलाज क्या होता है? अवॉइडेंस। लेकिन आपका तो ये बिजनेस है तो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो लिहाजा आप जितना कम उससे डायरेक्ट कांटेक्ट आए, मुंह को ज़रा थोड़ा कवर रखें, और एंटी एलर्जिक मेडिसिन जो है वो ओरल मेडिसिन है, उसके कई वो लेते रहना पड़ेगा इन्हें। राइट। बस यही सजेशन देंगे आप? यही सजेशन है वो, क्योंकि उनका तो ऑक्यूपेशन ही वो है वहाँ पर, और वहाँ पर ये बहुत है हिसार में, मैं देखा हूँ। ओके, इसके बाद हैदराबाद से आया था सारिका जी का सवाल। 28 ईयर्स ऑफ एज, आँख और नाक की एलर्जी से ये कुछ दिनों से गुजर रही हैं। इनको ये नहीं समझ आ रहा कि एलर्जीज क्यों हो रही हैं। अच्छा, ये जो ये ऐसा है, इनमें 2-3 मिस्टेक्स हो रहे हैं। आपका अगर एलर्जी है तो वो एलर्जी आपकी नाक को मुतासर करेगी, आँख को मुतासर करेगी, स्किन को मुतासर करेंगी, लंग्स को मुतासर करेगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर प्रॉब्लम के लिए हर एक डॉक्टर के पास जाने के लिए, वो एक ही डॉक्टर है एलर्जी स्पेशलिस्ट, वो देखना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है, अगर आपके आँख में एलर्जी और नाक में एलर्जी है तो अगर नाक में दवा डाले तो वो आँख की एलर्जी भी ठीक हो जाती है। ये आप याद रखिए। थर्ड पॉइंट आप याद रखिए, एंटीबायोटिक्स हैव नो रोल इन द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जीज। तो वो जो एंटीबायोटिक जो दे रहे हैं आप खामखा बिला वजह अपना वो जिस्म को वीक कर रहे हैं उसको लेकर, और दूसरी चीज़ ये है आप है ना खामखा पैसा खर्चा कर रहे हैं। तो एंड जो दवाएं जो एलर्जीज के लिए वो स्टेरॉइड नेजल स्प्रेज है, डायरेक्ट इधर नाक में दवा डालें, नाक की भी एलर्जी ख़त्म, आँख की भी एलर्जी ख़त्म, फिनिश, सिंपल। क्यों हो रहा है मैंने आपको पहले ही बतलाया था, उसकी स्किन टेस्टिंग कर लेंगे, स्किन टेस्टिंग पर पता चल जाएगा, डस्ट है, फंगस है, पोलन है, कौन सी चीज़ है, उससे अपने को पता चल जाएगा। राइट। एक और कॉलर तैयार है। हेलो, आदाब डॉक्टर। हाँ हेलो, गुड इवनिंग मैम। जी वेरी गुड इवनिंग, कौन बोल रही हैं? नादिया, महाराष्ट्र से। ओके, बताइए नादिया। हमारे भाई के लिए पूछना था कि उन्हें डस्ट की एलर्जी है। ओके। हाँ, उनकी एज 29 ईयर्स है जी। हाँ, और उन मतलब कंटिन्यू उनका मतलब पानी देते रहता है, नाक से पानी जाते रहता है। ओके। और वो एलर्जी टेस्ट भी करवाए थे, लेकिन कुछ पता नहीं चला, मतलब कुछ फूड एलर्जी बताया है और कुछ डस्ट एलर्जी बताया है, लेकिन फिर भी वो कुछ कम नहीं होता है। मेडिकेशन चालू है, मेडिसिन लेते हैं, तब तक टेम्परेरी रुकता है, लेकिन फिर बाद में मॉर्निंग में कुछ ज्यादा ही होता है। जब भी सुबह के वक्त तो पूरा हेडेक लगता है और नाक से पानी जाता है, खाने में। ओके। तो ये जो एलर्जी टेस्टिंग जो किए थे वो स्किन की थी क्या ब्लड की थी? स्किन टेस्टिंग किए थे क्या ब्लड का किए थे? ब्लड का किए थे शायद। और ये स्किन पर पीछे बैक पे कुछ इंजेक्शंस वगैरह पूरे ले लेकर कुछ ऐसा किया था। जी क्या ना? इंजेक्शंस भी लिए हैं किसी तरह के इन्होंने? राइट। हेलो। राइट। ओके। राइट, थैंक यू सो मच, आपने हमें कॉल किया। देखती रहिएगा आदाब डॉक्टर। एक और कॉलर से हम बातचीत कर लेते हैं। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो। ओके, लगता है कोई प्रॉब्लम है लाइन पर। एक बार फिर आप सभी को हम याद दिला दें कि आज डॉक्टर आरिफ अहमद से हम बातचीत कर रहे हैं, खासतौर से एलर्जीज और अस्थमा के बारे में। हमारे नंबर्स यूँ हैं 0402331380 या फिर 0402331380। डॉक्टर साहब, हम अगले कॉलर से बातचीत कर लेते हैं। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड इवनिंग, कौन बोल रही हैं? मैं ज्योति बोल रही हूँ आसनसोल से। बताइए ज्योति जी। मेरी लड़की है 14 साल की, मतलब कि उसको एलर्जी है, पूरे चेहरे पे हमेशा लाल लाल दाना हो जाता है अगर वो धूप में निकलती है तो। अच्छा। और सो के जब उठती है तो पूरा छींक आता है और आँख नाक से पानी गिरता है। अच्छा, ये सोने से उठने के बाद ही होता है? हाँ, सुबह और शाम को। ओके। कुछ और जानना चाहेंगे सर? राइट, डेफिनेटली हम आपकी मदद करेंगे ज्योति जी। देखते रहिएगा आदाब डॉक्टर। ब्रेक पर जाने से पहले आया था नादिया जी का सवाल महाराष्ट्र से। अपने भाई के बारे में जानना चाहती थी। 29 ईयर्स ऑफ एज, डस्ट एंड फूड एलर्जी है, इनको पता चला है ब्लड टेस्ट के जरिए। इन्होंने बताया कि पानी से बहुत नाक बहता है, स्पेशली सुबह के वक्त, और सर दर्द भी इनको बहुत होता है। इस सिलसिले में इन्होंने मेडिकेशन लिया है, इंजेक्शंस भी लिए हैं, लेकिन कुछ खास फ़ायदा नहीं हो रहा है। राइट। जो इन्होंने अपने सिम्टम्स आपने जो बताए, जो सिम्टम नादिया, राइट? हाँ सर। राइट। जो आपने जो सिम्टम्स जो बताए हैं, इट्स ए क्लियर कट केस ऑफ एलर्जी।
जो ख़ास तौर पर एलर्जी में क्या होता है, छींकें और जो आती है ना जो नाक, उस सुबह के वक्त आती हैं और सुबह के वक्त हेडेक भी रहता है, तो ये एलर्जी है और कुछ नहीं है। और ज़्यादातर ये डस्ट एलर्जी की वजह से होगा। ये आपने ब्लड टेस्ट कराया, मैंने शुरू में आपको बतलाया था प्रोग्राम में, हमने आपको बतलाया था कि स्किन टेस्टिंग करना ज़्यादा अहम है। इज़ मोर रिलायबल स्किन टेस्टिंग, सिंपल, चीप, इफेक्टिव और इमीडिएट रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो इसकी स्किन टेस्टिंग से वो जो अगर आपको एक चीज़ पता चल गई कि आपकी ना किस चीज़ से आपको एलर्जी है, तो वो चीज़ आप अवॉइड करें। अवॉइडेंस से क्या होगा, उससे दूर रहने से आपकी बीमारी 50% कम हो जाएगी। बाकी जो 50% के लिए तो आपको दवाएं लेना ज़रूरी है, और उसके लिए इफ़ेक्टिव दवाएं हैं, नई नई दवाएं जो डायरेक्ट आपके नाक में देने से उसका असर होता है एंड 100% क्योर। जी, एक और कॉलर तैयार है। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी, रईस अहमद मनाली से बोल रहा हूँ। रईस जी मनाली से, ओके बताइए। हाँ जी, मुझे जुकाम होता है, मतलब जुकाम छींके आते हैं, नाक से पानी आता है ना। अच्छा अच्छा। डॉक्टर को दिखाया, दवाई से ठीक हो जाता है, 2-4 दिन, 4 दिन के बाद फिर हो जाता है शुरू। क्या उम्र है आपकी? 27। ओके, कुछ और? कितने एज? 27। कब इनको कितने महीनों से ये सर 6-7 महीने से। उसके पहले ऐसा नहीं था? नहीं, उससे पहले नहीं था। सिर्फ मेनली जुकाम है ना आपको? हाँ जी, जुकाम है, नाक से पानी आ रहा है, छींके, मतलब ठीक जैसे हो जाता है, दवाई से 4-5 दिन के बाद फिर हो जाता है। और बुखार भी आता है? तेज बुखार आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुखार नहीं आ रहा है सर, और आंखों में भी जलन जैसे हो रहा है, खारिश जैसे। ओके, और ये दिन में होगा, रात में नहीं होगा ये प्रॉब्लम? रात को भी होते हैं, शाम को कभी सोते समय, और लेकिन नींद तो अच्छी आती है ना? हाँ जी, नींद तो अच्छी आ रही है ना आपको? हाँ जी, नींद तो अच्छी आ रही है। गुड, ओके, थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया रईस जी। एक और कॉलर तैयार है। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? जी, मैं छत्तीसगढ़ से रेहाना बोल रही थी। रेहाना जी, बताइए क्या सवाल है? मेरा बेटा है 4.5 साल का। कितने साल का है? वो 4.5 साल। ओके। तो वो एक्चुअली डस्ट एलर्जी है उससे। तो कंटिन्यूसली वो बीमार रहता है, हर 15 दिन में फीवर आता है, और जरा सा भी डस्ट के कांटेक्ट में आया तो बस उसकी खांसी बढ़ जाती है, चेस्ट में काफी कफ आ जाता है। उसकी दवाइयाँ चलती हैं, फॉर्मोफ्लो, मेमोफ्लो और टेलिकास्ट एलसी किट करके। जी जी। मतलब इतना बीमार पड़ता है कि फिर उसको नेबुलाइज की जरूरत पड़ जाती है। अच्छा। तो दवाइयाँ लेने से राहत तो होती है। मुझे पूछना था खाने पीने में ऐसा क्या दें जिससे उसका मतलब अंदरूनी मतलब स्ट्रॉन्ग बने। खाने पीने में भी वो बहुत फर्जी है। राइट। कुछ चीज नहीं खाता, जबरदस्ती नहीं कर सकते, वरना तुरंत वोमिट कर देता है वो। ये आई थिंक सभी बच्चों के साथ प्रॉब्लम है कि खाने पीने में दिक्कत होती है। कुछ और आप जानना चाहेंगे सर? मतलब जो चीज देना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं खा पाता। राइट, हम समझ सकते हैं आपकी प्रॉब्लम, बिल्कुल आपकी मदद करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। इनसे पहले आया था ज्योति जी का सवाल आसनसोल से। इनकी बेटी है जो 14 साल की, इन्होंने बताया कि चेहरे पर बहुत लाल दाने हो जाते हैं अगर ये धूप में बाहर निकलती हैं। एक और प्रॉब्लम इनको है कि सुबह शाम स्पेशली जब ये सोकर उठती हैं तो नाक से बहुत ज़्यादा पानी बहता है सर। राइट, मुस्कान, ये इन्होंने जो है आसनसोल जो बंगाल में है, वहाँ पर भी मैं जा चुका हूँ। आसनसोल में का पोल्यूशन बहुत है, इंडस्ट्रीज बहुत है वहाँ पर, तो ये ज़्यादातर इनका ये पोल्यूशन से रिलेटेड है। जो धूप में जा रहे दिन में, वो तो उसकी वजह से वो बच्चे को वो प्रॉब्लम हो रही है। और ये जो हेडेक हो रहा है और हेडेक के साथ सुबह में छींके, ये सब एलर्जीज के सिम्टम्स हैं। और अगेन एंड अगेन एलर्जी का एक ट्रीटमेंट डायरेक्ट स्टेरॉइड स्प्रेज इनटू द नोज एंड जस्ट क्लियर इट, क्लियर। लेकिन उसका कोर्स जब तक चल रहा है 3 महीने, नो प्रॉब्लम, फिर से आ सकती है, फिर से आपको वही दवा लेना पड़ता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक क्योर क्या है? अवॉइडेंस, एनवायरमेंटल कंट्रोल, यानी आपके आबो हवा को सही रखे, फ्रेश रखे, तो बहुत कम हो जाएगा, 50% कम होगा। राइट, तो ये थी सलाह ज्योति जी की बेटी के लिए। वी हैव अनदर कॉलर विद अस। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो। हाँ हेलो जी, कौन बोल रही हैं? हाँ, मैं नासिक से बोल रही हूँ। क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम सैयद नजराना। ओके, बताइए नजराना जी। हाँ, तो बोलिए क्या सवाल है? तो मुझे ऐसा है कि मैडम सुबह के टाइम पे ही मुझे खांसी आती है। ओके। और दिन भर कुछ नहीं होता है, फिर 1 महीने से मैं डॉक्टर से दवा लाती हूँ, ठीक हो जाता है, लेकिन सुबह में ही आती है खांसी, फिर दिन भर नहीं होता है। अच्छा, क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र अभी 25। ओके, ये दिक्कत कब से हो रही है? मुझे 1 महीने से हो रहा है।
ओके। सुबह में खांसी और छींकें भी आती है सुबह के वक्त? क्या सुबह के वक्त छींकें भी होती है नजराना जी? नहीं, छींक वगैरह कुछ भी नहीं आती, बस खांसी आती है। सिर्फ खांसी आती है और आपको ना रात में और बाकी दिन में कुछ नहीं होता है? नहीं, दिन भर कुछ भी नहीं होता है, बस खांसी आती है। अच्छा, ये आपका ऐसा देखा गया कि लेटने के ऊपर है ना ये आपकी खांसी बढ़ जाती है? हेलो नजराना जी, आप हैं लाइन पर? हाँ, मैं लाइन पे ही हूँ। हाँ, क्या ऐसा महसूस करती हैं कि सो करके जब आप उठती हैं या जब लेटी भी रहती हैं तब ये खांसी ज्यादा होती है? नहीं, लेटने के टाइम पे मुझे कुछ भी नहीं होता, बस सुबह ही मैं उठती हूँ, अगर पानी वगैरह में हाथ डालती हूँ खांसी शुरू हो जाती है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस ऑन आदाब डॉक्टर। वी हैव अनदर कॉलर विद अस। हेलो आदाब डॉक्टर। ऐसा ना हो कि आप भूल जाए सब। गुड इवनिंग, कौन बोल रही हैं? गुड इवनिंग, मैं अमृत बोल रही हूँ मुंबई से। ओके। एक्चुअली मेरे बेटे को थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है, उसको ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम है। ओके। उसको लाइक यहाँ से जब हम डलहौजी में थे इससे पहले वो ठीक था, उसके बाद जब से मुंबई शिफ्ट हुए हैं तो तब से वो कुछ उसको प्रॉब्लम रहता है। ओके। लाइक हमने डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने बोला कि ये उसकी प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है जी। तो इस वजह से जब से डॉक्टर्स ने बोला ब्रोंकाइटिस है, उसका कोर्स स्टार्ट किया, 3 मंथ ये वो अलग अलग डॉक्टर्स को दिखाया, सब हुआ। अभी ड्यूरेशन उसका कम हो गया पहले से प्रॉब्लम का, बट फिर भी प्रॉपर ठीक नहीं हो पा रहा है। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है व्हाट टू गिव हिम, व्हाट नॉट टू गिव हिम। राइट। हाउ ओल्ड इज ही मैडम? हेलो, क्या उम्र होगी इनकी? अमृत जी, आप हैं लाइन पर? हेलो, लगता है कोई प्रॉब्लम है, एज नहीं जान पाई हम इनके बेटे की, बट थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस ऑन आदाब डॉक्टर। इनसे पहले आया था रईस जी का सवाल मनाली से, और कोई सवाल भूला नहीं जाता सर आदाब डॉक्टर पर, कोशिश करके सभी के जवाब दिए जाते हैं। ही इज 27 ईयर्स ऑफ एज, जुकाम बहुत है, इनको छींकें हो रही है, नाक से पानी बहुत ज़्यादा हो रहा है, 6-7 महीनों से ये हो रहा है। ये मेडिकेशन लेते हैं, 4-5 दिन तक ठीक हो जाते हैं और वापस ये प्रॉब्लम हो जाती है। आंखों में भी इनको जलन हो रही है। राइट, इसलिए मैं खास तौर पर मैं पूछा था रात में आपकी नींद सही है कि नहीं है। ये जो है इनको पोलन एलर्जी है। आपको देखिए पोलन एलर्जी है, ये पोलन्स की जो रहती है ना एलर्जी, उससे वजह से आपको क्लासिफाई हम लोग करते हैं स्नीजर और रनर, आपकी बहती हुई नाक है। तो ये जो प्रॉब्लम आपका है ये यूजुअली सिर्फ दिन में रहता है, रात में आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा, क्योंकि रात में आपका एक्सपोजर नहीं है पोलन से। पोलन से एक्सपोजर सिर्फ दिन में रहता है, रात में नहीं रहता है। तो रात में इनको नींद अच्छी आती है। दिन में कंटिन्यूसली एक्सपोज होते रहते हैं वो पोलन को, तो इनको छींकें आते रहती है, नाक बहते रहती है, तो दिन भर वो प्रॉब्लम चलते रहता है वो। तो लिहाजा इनका ट्रीटमेंट क्या है? नंबर 1, वो दोपहर के टाइम पर ख़ास तौर पर 11 से लेकर 6 बजे जब ये ना आबो हवा में ये पोलन जब निकलते रहते हैं वो टाइम पर आप आउटडोर एक्टिविटी ना करें तो बेहतर होगा। आप घर में रहे, क्लोज स्पेस में रहे, बेहतर होगा। घर की खिड़कियां, विंडो सब उस वक्त बंद रखें, तो बाहर की जितना जो पोलन जो होता है ना वो अंदर नहीं आएगा। आप रात में खोल दीजिए, आराम से सोएंगे, कुछ नहीं होगा। और आपके लिए वो जो टैबलेट्स है, एंटी एलर्जिक टैबलेट्स, एंटी हिस्टामिनिक टैबलेट्स, रोज एक दिन में 1 बार या 2 बार वो आपको लेने की जरूरत पड़ेगी। इनका इलाज बहुत सिंपल है और ये सिर्फ सीजन में होता है जब वो पोलन जब निकलता है। राइट, वी हैव अनदर कॉलर। हेलो आदाब डॉक्टर। हेलो हेलो, ओके, आई गेस कोई प्रॉब्लम है लाइन पर। इनसे पहले आया था रेहाना जी का सवाल, ये अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती थी। 4.5 साल की उम्र है, डस्ट एलर्जी बहुत ज़्यादा है, हर 15 दिन में बुखार सा हो जाता है, खांसी बढ़ जाती है, मेडिकेशन भी ले रहे हैं, नेबुलाइजर्स पर भी ये हैं इन्होंने बताया। सवाल ये था कि क्या डाइट ये दे कि इनकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग हो? राइट, ये कि इसमें बात में ये कन्विंस है, वो डस्ट से वो प्रूव्ड है, डस्ट की वजह से आपकी बच्ची को ये हो रहा है एलर्जी। वो एलर्जीज का असर जो यहाँ से जो शुरू हो रहा है आप उसके सीने पर उतर रहा है, तो राइट फ्रॉम नोज इट इज पूरा कनेक्टेड है। तो आप इधर मुतासिर हो तो सीने पर असर हो रहा है उसका। तो 1 पाथवे 1 डिजीज वो हो रहा है। तो वो इनहेलर्स ले रहे हैं, उससे बेहतर हो रहे हैं उन्होंने। लेकिन मेरी सलाह ये, नंबर 1, ये नेबुलाइजर्स अवॉइड कीजिए। जितना आप वो इनहेलर्स लेंगे और डायरेक्ट नो स्प्रेज लेंगे, सही डोज में आपकी पूरी बीमारी कंट्रोल में रहेगी, नंबर 1। नंबर 2, अगर बीमारी कंट्रोल में है तो आपका बच्चा हर चीज़ खा सकता है, हर चीज़ ले सकता है वो। तो मेन चीज़ है दवाई को से के ज़रिए आप अपनी बच्चे की बीमारी को कंट्रोल में रखिए,
उसके बाद कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको कोई फूड एलर्जी नहीं है, इसको आबो हवा से, डस्ट से या फंगस भी हो सकता है, उसकी वजह से आपके बच्चे को प्रॉब्लम है। तो लिहाजा आपका बच्चा हर चीज़ खा सकता है, पी सकता है, लेकिन दवाओं के ज़रिए आप वो बीमारी को कंट्रोल में रखिए। राइट। और खाने की चीज़ें जहाँ तक सवाल है, वो उसका एक अलग मसला है कि लोग समझते हैं मौज खाए तो मौज से एलर्जी हो जाती है। मौज से एलर्जी नहीं हो, वो जो उसकी जो कच्चापन जो गले में लगता है ना, उससे इरिटेशन होता है, और इरिटेशन होने से खांसी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको मौज से या किसी चीज़ से एलर्जी है और या आप उसे अवॉइड करना चाहिए, नहीं। राइट। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है एलर्जीज एंड अस्थमा। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आरिफ अहमद। हमारे नंबर्स यूँ हैं 040233133380 या फिर 040233133820। सर आया था नजराना जी का सवाल नासिक से। शी इज 25 ईयर्स ऑफ एज। उन्होंने बताया कि सुबह के वक्त 1 महीने से ऐसा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, दिन भर या रात में कोई दिक्कत नहीं होती, मेडिकेशन भी ये ले रही हैं, लेकिन सुबह के वक्त ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा परसिस्ट कर रही है। राइट। सुबह के वक्त जो इनको जो खांसी हो रही है, क्योंकि बलगम वो रात भर वो जमा हो रहा है, तो ज़ाहिर रात में ऐसा कोई चीज़ है जो कंटिन्यूस एक्सपोजर होने से उनको है ना वो बलगम जमा होकर सुबह में बलगम की वजह से उनको खांसी हो रही है। तो क्लियर आउट दैट वो बलगम को निकालने के लिए वो आपको खांसी हो रही है। तो रात में शायद आप है ना वो AC ऑन रहता होगा या कोई कूलर्स ऑन होंगे ऐसा, या विंडो ठंडी हवा आती रहती होंगी जिसकी वजह से बलगम जम रहा है, और सुबह में वो क्लियर करें। तो रूम आपका सही करना चाहिए इन्होंने। ओके। तो एक बार एनवायरनमेंट, वापस से एनवायरनमेंट पर बात आ जाती है यहाँ पे। बिल्कुल सही। राइट। डॉक्टर साहब, बहुत सारे कॉलर्स से आज हमने बात की है, सबकी अलग अलग तरह की परेशानियाँ हैं, और क्योंकि आप इतने टाइम से इस फील्ड में हैं, आप बहुत सारी एलर्जीज आपने देखी हैं, टोटल समरी में आप क्या कहेंगे? देखिए, आप लोग ने ये लोग ने आप लोग ने बताया कि है ना ज़्यादातर ये दिखाई दे रहा है, ये बच्चों को ख़ास तौर पर एलर्जीज़ है जो नाक से शुरू हो रही है और लंग्स को अफेक्ट कर रही है। सब में ये कॉमन चीज़ है, क्योंकि दोनों पूरा कनेक्टेड है। सबका ट्रीटमेंट डायरेक्ट, क्या आजकल जो ट्रीटमेंट जो हो गया डायरेक्ट अटैक ऑन द साइट, यानी आपको नाक में डायरेक्ट नोज स्प्रे ले लीजिए, लंग्स में प्रॉब्लम है आप इनहेलर्स ले लीजिए। वो ज़माना चले गया, आप गोलियाँ सिरप्स ये सब लेने का ज़माना चले गया। नेबुलाइजर भी इज आउट ऑलमोस्ट। सो डायरेक्ट इनहेलर्स विद दोस असिस्टेंट, वो एक जो डिवाइसेस जो है उसके ज़रिए वो लेने का रहता है। और दूसरी चीज़ ये है, ये दवाइयाँ जो है बिना झिझक वो दवाइयाँ लेना चाहिए इन सही इन करेक्ट डोजेजेस एंड इन करेक्ट फ्रीक्वेंसीज। दिन में 2 बार कहा गया तो 2 बार लीजिए, और जब बीमारी नहीं भी है उस वक्त भी लेना चाहिए। क्यों? टू प्रिवेंट इट। ये अक्सर ये जो बच्चे जो पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं दिलाते, क्यों? क्योंकि ना नेबर्स, घर में बड़े नाना नानी दादा दादी फ्रेंड्स ये बोलते हैं इसकी आदत पड़ जाएगी, आप ये मत लो, ये हमेशा ये निकलेगा नहीं। ये बहुत एक गलत ख्याल है कम्युनिटी में कि ना इसकी आदत पड़ जाती है। आपको दवाओं की आदत नहीं होती है, आपको बीमारी की आदत होती है। तो आप सही दवाई के ज़रिए आपकी बीमारी को कंट्रोल में रखिए, और आपकी ना दवाई चले जाए, आपकी ना बीमारी ही चले जाएगी और आपको बाद में दवाओं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी चीज़, ये जो दवाएं जो दे रहे हैं आप इनहेलर्स के थ्रू, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। जो सेम दवाई जो आप है ना मुंह के ज़रिए ले रहे थे, वो आज है ना आप डायरेक्ट ले रहे हैं, और जो पहले जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स होते थे, उसके जो बुरे असर होते थे, इस सब से आप प्रिवेंट कर सकते हैं। राइट। हमारा अगला सवाल आया था अमृत जी का, ये अपने बेटे के बारे में जानना चाहती थी। ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, मेडिकेशन पर ये हैं, लेकिन प्रॉब्लम कम होती है, कंप्लीटली खत्म नहीं होती। इनकी उम्र हम नहीं जान पाए। करेक्ट सर। ये जो मैं जहाँ तक मुझे ख्याल है ये बच्चे का प्रॉब्लम था, ये बच्चों में ये ब्रोंकाइटिस नहीं होता है ऐसा। ओके। बच्चों में ब्रोंकाइटिस नहीं होता। ये ब्रोंकाइटिस मोर अडल्ट्स, ये मेनली इज अस्थमा। ऐसा अस्थमा ही कहेंगे ये चिल्ड्रन में। ओके, तो इन पर वो इज द सेम ट्रीटमेंट। टेक प्रॉपर इनहेलर्स विद प्रॉपर डिवाइस ऑन अ सही तरीके से कंटिन्यूसली विदाउट स्किपिंग डोसेजेस। ओके, एंड ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस आपकी बीमारी कंट्रोल में रहती है। आप क्या कर रहे हैं, जैसी बीमारी का ठीक हो गई आपने दवाई बंद कर दी, ये गलत है। देयर आर प्रिवेंटर्स एंड कंट्रोलर्स। कंट्रोलर्स वो हैं जब आपको बीमारी होती है आप लेते हैं, और प्रिवेंटर्स वो है
जो बीमार आप नॉर्मल है फिर भी आप लेते रहते हैं ताकि आपको अटैक ही ना आए। राइट, अगले कॉलर तैयार है हमारे साथ। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो सर, गुड इवनिंग, कौन बोल रहे हैं आप? हेलो, बताइए क्या नाम है आपका? मैं अंडमान से मोहम्मद कुट्टी। ओके, क्या सवाल है आज? हेलो, टीवी की आवाज बंद करनी पड़ेगी हुजूर आपको। हेलो, मैं अंडमान से मोहम्मद कुट्टी बोल रहा हूँ मैडम। राइट, क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है कि हमको हमेशा छींक आता है और जो है आप जो जरा भी होश आएगा या एक ड्रॉप सिर में पानी गिरेगा तो हमको छींक शुरू हो जाता है। अच्छा, तो हम एक टैबलेट ले रहे हैं टेलिका सेल। हाँ हाँ। और उसमें जो टेलिका सेल हमको लेने से तुरंत तो बंद हो जाता है, लेकिन क्या फिर वो चालू हो जाता है। अभी आपसे डॉक्टर साहब से पूछ के आप कोई दवाई बताएंगे उसका? क्या उम्र है आपकी? हमको जो है छींक का प्रॉब्लम है मैडम। ये हम समझ गए सर, आपकी क्या दिक्कत है। एज क्या होगी आपकी? मेरा एज 48। ये प्रॉब्लम कब से हो रही है आपको? ये मैं तकरीबन 10-12 साल से है। 10-12 साल। और ये छींक साल भर होती है कि कोई सीजन में होती है? बारिश नहीं, हमेशा हमेशा होता है। जैसा ठंडा पड़ गया, एक ड्रॉप बारिश से सिर में जरा पानी गिर गया, फिर ये बारिश का पानी गिर गया या ये ठंडा शुरू हो गया, तब भी हमेशा ठीक होता। हमेशा? या आपका घर जो पुराना एकदम पुराना घर हमेशा कच्चा रहता है कि ऐसा? आरसीसी घर है सर। लेकिन वो पूरा कच्चा रहता है क्या हमेशा? उसकी लीकिंग वॉल्स है क्या? नहीं, फिटिंग वाले उसमें एक बंदा ने हमको बोला था कि आप एसी का इस्तेमाल करो, तो एसी होने से आपसे पूछ रहे सर, एसी में जाने से ऐसा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा? नहीं। ओके, ठीक है, आगे। राइट, थैंक यू सो मच, आपने हमें कॉल किया। अंडमान से कॉल किया था सर इन्होंने हमें, तो ये बताया था 48 ईयर्स ऑफ एज, हमेशा इनको जुकाम रहता है, नाक बहती रहती है, स्पेशली इन्होंने बताया थोड़ा सा भी अगर पानी से इनका कांटेक्ट होता है या फिर वेदर चेंज होता है तो मेडिकेशन ये लेते हैं, लेकिन वापस से ये प्रॉब्लम हो जाती है। पिछले 10-12 सालों से ये प्रॉब्लम है। ये छींक है, बोलो छींक। स्नीजिंग जो होती है ना, मेनली एलर्जिक राइनाइटिस, यहाँ की नाक की वो प्रॉब्लम से है। तो इन्होंने जैसा मैंने क्वेश्चन करने में उन्होंने बताया कि घर तो ठीक है, ऐसा कुछ वो नहीं है। एसी का आपने एसी का जिक्र किया था। एसी कैन बी गुड ऑल्सो, बैड ऑल्सो। गुड कब है? क्योंकि अगर आपका एसी अच्छा है, उसके उसमें फिल्टर्स होते हैं, वो फिल्टर्स को कंटिन्यूसली हर 6 हफ्ते 2 महीने को आप क्लीन कर रहे हैं उसके फिल्टर्स। सो एसी इज़ अ वेरी गुड थिंग, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप वो फिल्टर्स को साफ़ नहीं कर रहे हैं तो एसी के ज़रिए की वजह से आपके और ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। तो एसी इस्तेमाल कीजिए क्योंकि आपके घर की हवा वो फ्रेश करेगा, अच्छी रखेगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है उसके फिल्टर्स हमेशा साफ रखिएगा। दवाई आपके डॉक्टर दे रहे हैं, उससे आपको फ़ायदा हो रहा है, आप लेते रहिए, सिंपल सी बात है। जी डॉक्टर साहब, एक बार फिर आप अपना वक्त निकाल कर आदाब डॉक्टर में आ जाएं। आज इतनी सारी जानकारी हमें दी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग। मैं आपका शुक्रिया और साथ साथ अपने ऑडियंस का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँ क्योंकि आज इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं और मुझे उम्मीद है कि आपके सबको उनके जवाब उनकी एज पर द एक्सपेक्टेशन वो है। राइट, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। नाज़रीन, इसके साथ आज का आदाब डॉक्टर हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगली बार फिर से आप सभी से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आप दीजिएगा हमारी सारी टीम को इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। हमारा पता है आदाब डॉक्टर, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। हमारा ईमेल एड्रेस है responseurdu@etv.co.in।